पूरे रेस्टोरेंट के सामने उसने उसको किस की। मैं सुन रहा हूँ, बोलती रहो तुम। अरे पेन छोड़ो और मेरी बात पे ध्यान दो, मैंने क्या कहा है नजमी। अरे उसने किस कर लिया तो इसमें क्या बुरी बात है? तुम क्यों नहीं समझ पा रहे? उमर वो लड़का है जिसने आज तक किसी लड़की को घास तक नहीं डाली, और आज रेस्टोरेंट के बाहर वहाँ उस लड़की को किस कर ली उसने। पता है वो लड़की वहाँ की वेट्रेस है। अच्छा, तो इसका मतलब है वो उस लड़की से प्यार करने लगा है? हाँ? लगता है तुम दिमाग से पैदल हो गए हो। कहना क्या चाहती हो वो बताओ मुझे तुम। हमें अब कुछ मंसूबा बनाना होगा। कैसा मंसूबा? लगता है तुम्हारे बस की बात नहीं। उफ, सोचो सोचो नरमीन, सोचो। चलो तुम्हारी कॉफी भी आ गई। बहुत शुक्रिया आपका। अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मिसेस नरमीन, मिस्टर नजमी, आप दोनों का इतना यंग और एक्टिव रहने का राज क्या है? क्या वो राज आप मुझे बताना चाहेंगे? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैंने कहा था ना, सिनान बहुत अच्छा लड़का है और इसके लिए लड़की मीठी सी मुस्कुराहट वाली होनी चाहिए। सच पूछो तो यास्मीन जैसी लड़की तुम्हें मिल ही नहीं सकती मेरे हिसाब। है तो बहुत प्यारी हो, लेकिन एक अच्छी एम्प्लॉय है। असल में बात यह है कि कंपनी का जिम्मेदार होने की खातिर मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पता नहीं, तुम दोनों एक जोड़ा लगते हो मुझे। यानी तुम दोनों नहीं मिलो तो बहुत अफसोस होगा हमें। किस तरह का अफसोस होगा मेरी जान? मतलब सिनान और उमर तकरीबन एक ही जैसे हैं, लेकिन देखा जाए तो सिनान हमेशा एक कदम पीछे रह जाता है उमर से। और मैं तो सोचती हूँ कि सिनान और उमर हमेशा एक साथ क्यों रहते हैं। क्यों सोचा ऐसा? नजमी अभी कैसे बताऊँ, सोचते तो दो। एक मिनट, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? ऐसे अचानक बुलाने की वजह? सिनान मेरे बच्चे, तुम्हें बताना था कि मुझे रातों को नींद नहीं आती बिल्कुल। पता है मेरा दिल तो उस लड़के के लिए अचानक से उलट पुलट होने लगता है, और तुम्हारे नजमी अंकल इस बात के गवाह हैं। देखो बेटा, ये लड़का तो गम से ही मार देगा हमें, इतनी फिक्र है हमें। आखिर है कौन वो लड़का? कौन सा लड़का? अरे उमर भाई, मेरा मतलब है तुम्हारे साथ बैठकर हम यहाँ उमर की शादी का। अरे क्या था वो? हमें बहुत अफसोस है, लेकिन उसके लिए हमें मंसूबा बनाना पड़ रहा है। देखो बेटा, मेरे हिसाब से उमर की शादी हो जानी चाहिए, मैंने तो यही सोचा है। हाँ, देखिए अंकल आंटी, बात यह है कि जो बातें भी आप लोग कर रहे हैं मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं इस बात पे श्योर हूँ कि उमर का कोई इरादा नहीं है शादी करने का, वरना तो इस बात का आइडिया आपको मुझसे ज्यादा ही हो सकता है। लेकिन सिनान, इस बार सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल। हुलूसी मेरे बाबा खुदा करे हमसे कभी नाराज न हो, क्योंकि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। और आज सुबह वो यहाँ पर आए थे और वो कह रहे थे मेरे मरने से पहले उमर की शादी मुझे देखना नसीब हो जाए। और दरअसल हमारी भी यही ख्वाहिश है बेटा। बेटा देखो, हवेली का मसला बहुत संगीन है। ये बात मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। बाबा को हम पे बहुत अफसोस है बेटा। बात तो संजीदा है और उमर मेरा भाई है, मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके जहन में कोई ऐसी बात है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, कान खोल के सुन लो। यास्मीन चाहती है कि वो उमर को जल्द से जल्द अंगूठी पहना दे और शादी कर ले उससे। वाकई अगर ये ऐसा हुआ तो धब्बा है तुम सब पे। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द शादी करो और उसमें गाना भी गाओ, पर यास्मीन को कभी मत छोड़ना। भला तुम भी तो ऐसा नहीं चाहोगे ना सिनान? आप लोगों को पसंद है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? हाल में नहीं। यास्मीन हमारे खानदान के लिए मुनासिब लड़की नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यास्मीन बहुत समझदार, बहुत मुहस्सिब और बहुत खूबसूरत लड़की है। और वैसे भी यास्मीन के बारे में तुम्हारे जज्बात भी तो नजरअंदाज नहीं किए जा सकते ना। और अगर हमने ऐसा किया तो यकीन करो हम अपने ज़मीर को कभी भी माफ नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं। और अगर आपस में वो दोनों प्यार करते हो तो तब? हरगिज़ नहीं है। क्योंकि उमर की जिंदगी में एक और लड़की आने वाली है। बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। मैं किसी को ढूंढ चुकी हूँ, सब कुछ सोच चुकी हूँ सिनान। कोई उसे नहीं जानता, उमर भी नहीं। ऐसी लड़की बहुत अच्छी होगी जिसे कुछ भी नहीं आता। तो मैंने सोचा है कि मैं उसे ट्रेन करूंगी बिल्कुल हमारे हिसाब से। थोड़ा रुकिए, आप दोनों का मतलब है कि हम ऐसी लड़की इन्वेंट करने वाले हैं और उसके बाद उसके सामने पेश करेंगे और उसके बाद जाके उसको दिखा देंगे। वेल, मैं इस प्लान से एग्री नहीं करता। रुको, मैं तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ। हाँ, सबसे अहम बात यह है वो उमर को अट्रैक्ट करनी चाहिए।
और उमर को उसका ऑफिस बहुत अट्रैक्ट करता है। वैसे भी वो तन्हाई पसंद है और सोशल एक्टिविटी भी नहीं, तो अच्छा है कि वो दोनों साथ रहे। यानी अगर उसकी टेबल पर आंख उठे तो सीधा उसकी तरफ देखे, हत्ता कि वो सुबह उठते ही उसका चेहरा ये देखे। चीज। अच्छा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग एक ऐसी लड़की को हायर करने का कह रहे हैं जो उमर के साथ हर वक्त रहेगी, यानी उसका नाश्ता, उसका ऑफिस, उसके हर काम में उसके साथ रहेगी हर वक्त। यही सब कुछ कह रहे हैं ना आप लोग? देखा देखा, मैंने कहा था ना, बहुत दिमाग है इसका, बहुत दिमाग चलता है इसका। आफरीन है तुम पे सिनान। तो ठीक है, वो लड़की उमर की पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट होगी। वैसे भी पुरानी असिस्टेंट से तंग है, इसी वजह से वो बदल भी जाए तो उसे शक नहीं होगा। देखना, वो जरूर पसंद करेगा। तो फिर हमारे घर में 2 शादियां होंगी, एक तुम्हारी और यास्मीन की, और एक उमर की उस लड़की से। और तुम्हें पता है, इस सारी प्लानिंग का क्रेडिट तुम्हारी आंटी को जाता है। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? हाँ, ठीक कहा।